नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और आर्या ग्रुप की तरफ से आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 कई चुनौतीपूर्ण रहा। कई चुनौतियों का सामना देश ने डट कर किया और जाते जाते ये साल भारत के लिए एक बड़ी चुनौती दे गया है, जिसे ऐतिहासिक बनाने में भारत की सरकार जी जान से कोशिश कर रही है। और वो चुनौती है G20 सम्मेलन की। शीत युद्ध के बाद पहली बार पूरा विश्व दो खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, उत्तर कोरिया सरीखे देश है। ऐसे में G20 के पास एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से युद्ध से प्रभावित देशों को निकाले। और इस दौरान इंडोनेशिया के बाली में भारत को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्ष चुना गया। ऐसे में भारत के पास बड़ी चुनौती यह है कि अगले साल होने वाले G20 की बैठक में सभी देशों को एक मंच पे आके भारत कैसे लाता है। बैठक इंडोनेशिया में बाली में आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के सर्वोच्च नेता भी शामिल हुए। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानबूझकर वहां नहीं गए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में ज्यादातर राष्ट्र रूस का विरोध करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करवाई। अगली G20 सम्मेलन सितंबर 2023 की अध्यक्षता भारत जरूर करेगा, लेकिन यूक्रेन का मसला उसके लिए सरदर्द बना रहेगा। दुनिया के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्र या तो रूस के विरुद्ध हैं या फिर रूस के साथ हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये पहला अवसर है जबकि विश्व राजनीति दोबारा दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। एक अमेरिकी खेमा और दूसरा है रूसी और चीनी खेमा। लेकिन भारत की खूबी यह है कि जैसे नेहरू काल में वो दोनों गुटों से अलग रहकर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व करता रहा, आज भी वैसे ही दोनों संभवित गुटों से अलग रहकर दोनों से जुड़ा हुआ है। Invite to Prime Minister Modi of India. मोदी ने इंडोनेशिया पहुंचते ही अपने इस विशिष्ट नीति का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने फिर दोहरा दिया कि अब युद्ध का समय नहीं है, अब रूस यूक्रेन विवाद बातचीत से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की तरह रूस विरोधी एक तरफा बयान नहीं दिया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और वो इस G20 संगठन के जरिए तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के बाली में प्रस्तावित अनुमोदन पर गंभीरता से काम करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि भारत के लिए यह गर्व का समय है और भारत और इंडोनेशिया का पुराना रिश्ता है। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत इस समय G20 का जिम्मा ले रहा है, जब पूरा विश्व जियोलॉजिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खदानों की कमी और महामारी और महंगाई के प्रभाव से जूझ रहा है। इस समय पूरा विश्व G20 की तरफ ही देख रहा है। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई
कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि G20 को महिला विकास और मनभाव का और संभाव से मानव समाज को पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। साथ ही हमारे संगठन को महिला सशक्तिकरण पर जोर देना होगा। साथ ही विश्व को शांति का मार्ग भी दिखाना जरूरी है और भारत को लोकतंत्र की जननी कहा। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। G20 के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसे आने वाले समय में सभी देशों का सामना करना होगा। संगठन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक एक कर आपको अब वो समझाते हैं। पहली चुनौती है विश्व स्वास्थ्य की। कोरोना की महामारी ने इस बार दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में इस महामारी का प्रकोप भारत से कहीं ज्यादा रहा, लेकिन भारत में साधनों की कमी के बावजूद इस महामारी का मुकाबला डट कर किया गया। महामारी के अलावा भी दुनिया के ज्यादातर देशों में जनसाधारण की चिकित्सा का हाल बहुत खस्ता है। भारत की अध्यक्षता में अगर आयुर्वेद, आसन, प्राणायाम, होम्योपैथी और ये तमाम चीजों को सारी दुनिया में फैलाया जाए तो विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का ये अमूल्य योगदान होगा। दूसरी चुनौती है डिजिटल क्रांति की। भारत इस मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे निकल गया है। उसकी अध्यक्षता में अगर इस काम को पूरा किया जाए और अधिक सफल होना है तो समस्त भारतीय भाषाओं को इसका माध्यम बनाना होगा। साथ ही विश्व की सभी भाषाओं को उचित स्थान भी देना होगा। अगर सब पर अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी थोपी जाएगी तो इसे विश्वव्यापी सफलता मिलना संभव नहीं हो सकता। विश्व की विभिन्न भाषाओं के बीच प्रामाणिक अनुवाद की व्यवस्था चलानी होगी। तीसरा बड़ा मुद्दा है ऊर्जा का। दुनिया में डिजिटल पेट्रोल का उपयोग इतना बढ़ गया है कि प्रदूषण के कारण लाखों लोगों की जान जा रही है। ईंधन की कीमतें भी जानलेवा होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के नए स्रोत को विकसित करने और उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए 20 राष्ट्रीय समूह के देशों के जरिए भारत कुछ विशेष प्रयत्न करवाना चाहता है। इस शक्तिशाली समूह के आगे चिंतनीय मुद्दों की कमी है और परमाणु निस्तारीकरण, उपभोक्तावाद की विस्थापीय वासना, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनीकरण जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर भारत बातचीत की पहल कर सकता है। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना
हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। अब ये देखना होगा कि भारत अगले साल अपनी अध्यक्षता के दौरान इस समूह के परस्पर विरोधी राष्ट्रों को भी एक मंच पर लाकर विश्व राजनीति को खाई में गिरने से बचा सकता है और इस G20 संगठन के माध्यम से भारत चाहे